ओके हर्ट्स। तो साउथ चाइना सी देखो, मैंने ना साउथ चाइना सी को मैं दो वीडियो में बनाऊंगा। अब दो वीडियो में बना इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, दोनों वीडियो मिला के लगभग लगभग 1 घंटा का ही वीडियो बनेगा। मतलब ये आधा घंटा का बनेगा, दूसरा वाला आधा घंटे का बनेगा। दो वीडियो बनाने का कारण है कि मतलब 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा ना तो अपलोड नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो इसलिए जो है दो लेक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि साउथ चाइना सी का ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, समझना। तो सॉरी, एक सेकेंड। तो साउथ चाइना सी की ज्योग्राफी को हम कवर करेंगे। ठीक है, साउथ चाइना सी का ज्योग्राफी क्या है, साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट है, साउथ चाइना सी को शॉर्ट में एसीएस लिख रहा हूँ। ठीक है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, उस डिस्प्यूट का डिस्प्यूट पढ़ेंगे। उसके बाद साउथ चाइना सी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों साउथ चाइना सी में जो है इतना जो है चाइना सभी को परेशान करता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, इसी वीडियो में। उसके बाद पढ़ेंगे इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, इंडिया का पोजीशन क्या है। ठीक है, इंडिया पोजीशन क्या है वगैरह पढ़ेंगे। ये इस वीडियो में होगा। दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनक्लॉज क्या है। ठीक है, ITLOS क्या होता है। ठीक है, एनरिका लैक्सी केस क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो है लगभग ये हम लोग हमारे सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाला अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो साउथ चाइना सी के ना ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी, SCS ज्योग्राफी। ठीक है, देखो ज्योग्राफी समझो। सबसे पहले तो तुमको साउथ चाइना सी का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तुम आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें मैप का पता होना चाहिए, और मैप का पता होगा तो ही ज्योग्राफी का पता बेहतर तरीके से होगा और क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि चलो मैं पहले मैप को ड्रॉ करता हूँ। तो क्या होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस चीज़ को। ये हमारा प्यारा भारत ड्रॉ कर दिए। ठीक है, थोड़ा और मैं इसको इस तरीके से, देखो ये म्यांमार वाला पार्ट है ये, फिर यहाँ से इस तरीके से। मैं ज़्यादा बड़ा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो है देखो अभी मैं तुमको जो है सारी चीज़ें समझाऊंगा। अच्छा ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। बस यहाँ तक ऊपर ड्रॉ करना है तुमको, ज़्यादा इधर ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, अब देखो मैं समझाते हुए चलता हूँ। देखो यहाँ पे ना हर्ष, ये वाला पार्ट तुमको म्यांमार मिल जाएगा। मैं अगर थोड़ा मैप में दिखाऊँ, देखो ये वाला पार्ट जो है ना ये वियतनाम है। ठीक है, ये वियतनाम है। ओके, उसके बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ये कंबोडिया है। ठीक है, उसके बाद जो है तुमको यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे तुमको जो है इस तरीके से ये इस तरीके से, सॉरी थोड़ा मैं तो दूसरे कर लेता हूँ। फिर देखो ये वाला पार्ट इस तरीके से तुम्हारा म्यांमार आ जाता है। ठीक है, और तुमको उतना रीजन वाइज याद नहीं रखना है, बस समझो ये तो वियतनाम हो गया, ये वियतनाम हो गया मेरे भाई, ये कंबोडिया हो गया। कंबोडिया से सटता है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड सटता है, लाओस सटता है। ठीक है, और ये तो अपना इधर म्यांमार है ही। नीचे आ जाओगे तो तुमको मलेशिया भी मिल जाएगा, एकदम नीचे आ जाओगे तो सिंगापुर मिल जाएगा। ठीक है, और
उसके बाद जो है ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये सुमत्रा आइलैंड है। किसका? इंडोनेशिया का सुमत्रा आइलैंड। पहले इस चीज़ को समझो, उसके बाद फिर और समझते। ये देखो, ये सुमत्रा आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद ये जावा आइलैंड है, ये भी इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो ये दो पॉपुलर आइलैंड है इंडोनेशिया के। उसके बाद जो है यहाँ पे भी ये कुछ छोटे छोटे इस तरीके से आइलैंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये बोर्नियो आइलैंड है। ठीक है भाई, इस तरीके से ड्रॉ कर दो। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा और इसको बेहतर तरीके से करना है। ये बोर्नियो आइलैंड है। ठीक है, अब इस आइलैंड में एक बहुत ही यहाँ पे एक बहुत ही छोटा देश है, ब्रुनेई। ठीक है, और इसी आइलैंड का जो नीचा वाला हिस्सा है ना, ये इंडोनेशिया का है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये मलेशिया का है। तो बोर्नियो आइलैंड जो है, तो बोर्नियो आइलैंड में कितने देश हैं? ठीक है, हर्ष याद रखना, बोर्नियो आइलैंड में कितने देश हैं मेरे भाई? 3 देश हैं, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। और ये जो हमने दिखाया सुमत्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, ये भी इंडोनेशिया का है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे भी एक छोटा सा जो है इस तरीके से यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा, यहाँ पे तुमको एक छोटा सा यहाँ भी आइलैंड तुमको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ आइलैंड्स हैं। ओके, ये तुम्हारा जो है ये फिलीपींस है। ठीक है, देखो ये फिलीपींस है मेरे भाई। हाँ, ये फिलीपींस ड्रॉ किया। ये देखो यहाँ पे चाइना का हैनान आइलैंड है, ये वाला है ताइवान। ओके, और यहीं पे कहीं जो है हांगकांग भी है। ठीक है, तो ये तुमको मैंने एक मैप दिखाया, अभी मैंने साउथ चाइना सी को नहीं दिखाया है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट तुमको एक रफली एक तुमको मैप दिखाया कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, देखो ये वाला है साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया है ना, ये साउथ कोरिया। तो रफली तुमको एक मैप का पता चल गया है कि कहाँ पे क्या है। देखो ये वियतनाम है। ठीक है, उसके बाद लाओस है, थाईलैंड है, मलेशिया है यहाँ पे। ओके, सॉरी सॉरी, म्यांमार, ये मलेशिया है। दिस इज़ नीचे सिंगापुर है, फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, उसके बाद ब्रुनेई मैंने तुमको बताया, ये फिलीपींस है। ठीक है, ये फिलीपींस का ये वाला जो मेन आइलैंड है ना, इसको लुजोन आइलैंड कहते हैं, याद रखना। लुजोन आइलैंड में ही फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ओके मेरे भाई, याद रखना इस चीज़ को। इतना क्लियर हो गया हर्ष? तो आगे बढ़ते हैं फिर से मैप के साथ। अब मैप में कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ और क्या पढ़ना है, इसी में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसी में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जैसे देखो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ टोनकिन। ठीक है, गल्फ ऑफ टोनकिन। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, तो गल्फ ऑफ टोनकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये तुमको पता चल गया। अब कुछ स्ट्रेट पे आते हैं, स्ट्रेट पे बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट पे बात करने के लिए ये मैप तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं फिर से एक मैप बनाता हूँ जिसमें मैं स्ट्रेट की बात करूँगा। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है कि दो लैंडमार्क्स के बीच से समुद्र का एक नैरो रास्ता जाता है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक मैप को ड्रॉ करते हैं। तो सॉरी, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करना है इसको भाई। देखो मैप जितने अच्छे से ड्रॉ करोगे ना हर्ष, तो तुम्हारा मतलब आंसर राइटिंग समझ में आएगा कि हाँ भाई बंदे ने आंसर राइटिंग लिखा है। थोड़ा सा मैप जो है अच्छा से, का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम जो है पूरा एकदम तुमको ये, लेकिन ऐसा है कि जो लोकेशन तुम दिखाना चाहते हो ना, वो लोकेशन बढ़िया से दिखना चाहिए, है ना।
ठीक है मेरे भाई, ये रहा अपना ताइवान को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ताइवान हो गया। ठीक है, ये हैनान हो गया। ठीक है, तो लगभग हमारा ये मैप तैयार हो गया है। अब देखो, अब मैं तुमको समझाता हूँ कि साउथ चाइना सी क्या है। देखो, ये वाला जो पूरा रीजन देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो तुम लाइन देख रहे हो, ये वाला पूरा रीजन, ये है तुम्हारा साउथ चाइना सी। अभी मैं तुमको एक्चुअल मैप में भी दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल मैप में दिखा दूंगा ना, तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैप को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ना भाई, ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, और मैंने जो ये 9 लाइन ड्रॉ किया है ना, लाइन जो ड्रॉ किया है, ये बेसिकली चाइना ड्रॉ करता है और बोलता है कि ये वाला जो ये सारा पार्ट जो है ना, ये सारा पार्ट जो है ना, ये तो मेरा है। चाइना क्या कहता है, मेरा है। ठीक है, समझ में आया। और लगभग लगभग ये जो 9 डैश लाइन तुमको दिख रहा है ना, ये साउथ चाइना सी का 90% कवर करता है। मतलब साउथ चाइना सी का 90% पोर्शन चाइना क्लेम करता है कि उसका है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर तुमसे एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि 9 डैश लाइन का किस चीज़ से संबंधित है, तो साउथ चाइना सी से संबंधित है। समझ में आया। अब तुम बोलोगे भैया चाइना ऐसा क्यों बोलता है, कोई तो लॉजिक होगा ना चाइना के पास ऐसा क्लेम करने का। तो चाइना जो है अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और हिस्टोरिकल मैप का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि बहुत पहले से, प्राचीन टाइम से जो है यहाँ पे चाइनीज़ का शासन रहा है। खास करके वो हान डायनेस्टी के बारे में बताता है कि हान डायनेस्टी का वो मैप दिखाता है कि साउथ चाइना सी पे भी हान डायनेस्टी का अधिकार था। तो उस हिसाब से साउथ चाइना सी का ये जो 9 डैश लाइन के भीतर जो भी इलाका है वो चाइना का है, वो चाइना उसमें अपना सॉवरेंटी को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये चाइना क्लेम करता है। ठीक है, तो अगर साउथ चाइना सी, अगर ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है, तो यहाँ पे इतने सारे जो देश हैं, फिलीपींस है ना, जैसे मैं तुमको बता ना, ये फिलीपींस है। ठीक है, इधर में तुम्हारे जाके इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया है ना, वियतनाम, सिंगापुर, इधर ताइवान। ठीक है, ऊपर में जापान भी है, ये वाला साउथ कोरिया। तो ये लोग क्या करेगा, ठीक है, अगर सब चाइना का ही हो गया तो फिर ये लोग क्या करेगा। और चाइना का ये जो क्लेम है ना, ये इंटरनेशनल लॉ उन क्लॉज को वायलेट करता है। उन क्लॉज, इसके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिकली इतना समझ लो कि उन क्लॉज कहता है कि तुम्हारे कोस्टल एरिया से, ठीक है, तुम्हारे कोस्टल एरिया से तुम 200 नॉटिकल माइल, याद रखना 200 किलोमीटर नहीं, 200 नॉटिकल माइल जो है, तुम्हारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ। अर्थात कि वहाँ पे मिलने वाले सारे रिसोर्सेज वो तुम्हारे हैं, उस पर और किसी का अधिकार जो है नहीं है। समझ में आ रहा मेरे भाई। हालांकि हम लोग अनक्लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ को समझो। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 200 नॉटिकल माइल मतलब लगभग 370 किलोमीटर होता है। ठीक है, 370 किलोमीटर के आसपास। तो कोस्टल प्लेन से 370 किलोमीटर तक का इलाका जो है उस पर तुम्हारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, विच मीन्स कि वहाँ पे मिलने वाली रिसोर्सेज पे तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। कोई दूसरी कंट्री वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो तुमको अनक्लॉज का एक बेसिक्स आइडिया हो गया कि अनक्लॉज क्या है। अब यहाँ पे चलो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट को पढ़ते हैं। आजा भाई। तो देखो, जो सबसे साउथ चाइना सी का जो सबसे बिजिएस्ट रूट है, जो सबसे बिजिएस्ट रास्ता है, जो सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट है ना, वो है ये वाला स्ट्रेट मेरे भाई, ये वाला। इसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। क्या कहते हैं, मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट किसके बीच से गुजर रहा है मेरे भाई, ये रहा तुम्हारा इंडोनेशिया का सुमत्रा आइलैंड और यहाँ पे है सिंगापुर।
ठीक है। तो कह सकते हो कि सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच से गुजरता है, और ये स्ट्रेट जो है सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट है, सबसे ज़्यादा शिपिंग जो है वो इधर से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है ये काफ़ी शॉर्टेस्ट रूट है। यहाँ से आराम से जो है इस तरीके से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कंट्रीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, साउथ चाइना सी को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो तुमको मलक्का स्ट्रेट याद रखना है, ये वाला जो है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट। ठीक है मेरे भाई, अब मान लो कि कभी मलक्का स्ट्रेट बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी में ऐसे ही बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो कभी मलक्का स्ट्रेट बंद हो गया तो तुम्हारे पास साउथ चाइना सी को एक्सेस करने का जो और एक रास्ता खुलता है वो होता है ये वाला स्ट्रेट होके, इसको बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। इसको बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, अब तुमको मालूम है, देखो मलक्का स्ट्रेट को अगर तुम स्किप करके सुंडा स्ट्रेट से शिपिंग करते हो तो तुम्हारा जो कॉस्ट है ना वो लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। तो कोई भी शिपिंग कंपनी फालतू का 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च करे? और 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने के बावजूद भी तुम्हारा वक्त भी बहुत जाने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर मान लो कभी सुंडा स्ट्रेट भी बन रहा तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, यहाँ पे, सॉरी मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी, यहाँ आइलैंड है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ये वाला स्ट्रेट जिसको हम कहते हैं लोम्बोको स्ट्रेट। तो यहाँ से होके ऐसे करके तुम जा सकते हो, ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल सकते हो या फिर ऐसे निकल सकते हो। ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं लोम्बोको स्ट्रेट। तो मान लो कभी सुंडा स्ट्रेट ने भी साथ नहीं दिया तो लोम्बोको स्ट्रेट होके जा सकते हो, लेकिन जब तुम लोम्बोको स्ट्रेट होके जाओगे ना तो तुम्हारा ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब मान लो कि बहुत किस्मत खराब है और लोम्बोको स्ट्रेट भी बंद बंद ब्लॉक कर दिया है वॉर की वजह से या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो यहाँ पे नीचे है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिर तुमको पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया सरकम नेविगेट करके जाना पड़ेगा ऐसे। ये एक रूट बनता है, मैं तुमको बता रहा हूँ मेजर रूट्स जो हैं। और ऐसे केसेस में जब तुम ऐसे जाओगे तो लगभग लगभग 10 करोड़ रुपया तुम्हारा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता है और वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो तुमको स्ट्रेट समझ में आ गया कि ये वाला मलक्का स्ट्रेट है, ये वाला सुंडा स्ट्रेट है, ये वाला लोम्बोको स्ट्रेट है ना? ये तुमको समझ में आ गया। अब मैं तुमको समझाता हूँ और बाकी स्ट्रेट। देखो उसके बाद देखो ये वाला जो स्ट्रेट दिख रहा है तुमको, ये वाला स्ट्रेट, इसको बोलते हैं मिंडोरो स्ट्रेट, सॉरी बालाबेक स्ट्रेट, बालाबेक स्ट्रेट। और ये वाला यहाँ पे एक है, इसको कहते हैं मिंडोरो स्ट्रेट। याद रखना, मिंडोरो बालाबेक। बालाबेक और मिंडोरो जो है वो तुमको एक्सेस देता है, ये वाला जो रीजन है ना इसको कहते हैं सुलू सी। ये वाला जो रीजन तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन तुमको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सुलू सी, सुलू सागर। ठीक है, यहीं पे छोटे मोटे दो इस तरह के कुछ आइलैंड है। और फिर ये वाला जो तुमको रीजन दिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसको कहते हैं सेलेबस सी। ठीक है, सेलेबस सी। तो बालाबेक स्ट्रेट और मिंडोरो स्ट्रेट जो है तुमको सुलू सी को एक्सेस दिलवाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, वो है ये वाला, इसको बोलते हैं फर्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट। फर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं, ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। अब ये जो ताइवान स्ट्रेट है ना, ये जो ताइवान स्ट्रेट है ये साउथ चाइना सी को इधर में ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और मैप को एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो तुमको जो है क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा देखो, मैप का खेला है मेरे भाई। ठीक है,
ये मैं थोड़ा सा उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, बस तुमको समझाने के लिए, ठीक है। देखो अब क्या है कि ये वाला तो मैंने तुमको बता दिया साउथ चाइना सी है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो स्ट्रेट है ना, ये अगर तुम ये ताइवान स्ट्रेट जो है, ताइवान स्ट्रेट तुमको साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है, ईस्ट चाइना सी, क्योंकि ये चाइना के ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है, ठीक है, याद रखोगे। फिर ये वाला जो स्ट्रेट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं लूजोन स्ट्रेट, लूजोन स्ट्रेट, ठीक है, लूजोन स्ट्रेट। और लूजोन स्ट्रेट तुमको फिलीपींस सी का एक्सेस दिलाता है, ये फिलीपींस है, फिलीपींस सी है ये, मतलब कि ये वाला जो ये फिलीपींस का ये जो पोर्शन है ना, उसको फिलीपींस सी कहते हैं, समझो कि ये फिलीपींस है, ठीक है, ये फिलीपींस के काफ़ी सारे आइलैंड हैं। तो ये वाला और मान लो ये वाला ताइवान है, तो ये लूजोन स्ट्रेट जो है वो इधर में फिलीपींस सी को तुमको एक्सेस दिलवाता है, साउथ चाइना सी को। और यहीं पे मान लो कुछ इस तरीके से ये वाला ताइवान स्ट्रेट है, तो ये जो है तुमको ईस्ट चाइना सी का एक्सेस दिलवाता है, ईस्ट चाइना सी का, ठीक है। वहीं पे मैंने तुमको बताया कि ये वाला बालाबेग स्ट्रेट और मिंडोरो स्ट्रेट जो कि तुमको सुलू सागर का एक्सेस दिलवाता है। उसके बाद देखो ये वाला जो स्ट्रेट है ना, इसको बोलते हैं करी माता स्ट्रेट, ये तुमको यहाँ पे ये जावा सी है, इसको जावा सी कहते हैं, ठीक है। तो मान लो ये इंडोनेशिया का, मान लो ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड ड्रॉ कर दिया, ये जावा आइलैंड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये बोर्नियो आइलैंड मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। देखो मैप का एकदम जो है ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं करी माता स्ट्रेट, और ये वाला रीजन को बोलते हैं जावा सागर, जावा सी, क्योंकि ये जावा आइलैंड है तो जावा सी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने तुमको कितना स्ट्रेट यहाँ पे समझाया, एक तो मैंने तुमको समझाया कि भाई बालाबेग स्ट्रेट के बारे में बताया, ठीक है, बालाबेग स्ट्रेट, बालाबेग स्ट्रेट, मिंडोरो स्ट्रेट, ठीक है। और ये बालाबेग स्ट्रेट, मिंडोरो स्ट्रेट क्या करता है, तुमको सुलू सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। उसके बाद मैंने तुमको अगर अच्छा देखो तो यूपीएससी क्या करता है कि डायरेक्शन वाइज पूछ लेता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर तुमको स्ट्रेट में तुमसे डायरेक्शन वाइज चीज़ें पूछी जाए, मान लो तुमसे बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूछो, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे है ना, तो सबसे पहले अगर तुम ऐसे जाओगे तो देखो यहाँ पे तुमको सबसे पहले मिलेगा, यहाँ पे तुमको सबसे पहले मिलेगा क्या, फर्मोसा स्ट्रेट, फिर लूजोन स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ये वाला मिंडोरो स्ट्रेट, फिर बालाबेग स्ट्रेट, है ना। उसके बाद तुमको इधर में आ जाओ तुम, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो तुम्हारा आ जाएगा, कौन सा स्ट्रेट बताओ, ये लोम्बोको स्ट्रेट, लोम्बोको स्ट्रेट। फिर यहाँ पे तुम्हारा करीमाता स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट, है ना। उसके बाद ये वाला तुम्हारा जाके मलक्का स्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना तुम्हारा कवर हो गया। तो अब हम लोग जो है स्ट्रेट हो गया, अब हम लोग आइलैंड पे आते हैं कि कौन कौन से साउथ चाइना सी में बेसिकली क्या डिस्प्यूटेड है। साउथ चाइना सी में ना आइलैंड डिस्प्यूटेड है, ठीक है, आइलैंड। तो कौन कौन से आइलैंड डिस्प्यूटेड है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलो मैं तुमको इसको एक्चुअल मैप के माध्यम से समझाता हूँ, तो मुझे एक सेकेंड देना। एक्चुअल मैप के माध्यम से मैं तुमको जो है समझाता हूँ। एक्चुअल मैप कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आते हैं। देखो थोड़ा मैं तुमको एक्चुअल मैप के माध्यम, देखो यहाँ पे मैंने तुमको समझाया था। देखो अब थोड़ा सा एक्चुअल मैप में देखो, देखो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ा सा ये मतलब नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है। ये वाला लूजोन स्ट्रेट है, देखो लूजोन स्ट्रेट फिलीपींस सी से जोड़ रहा है, ताइवान स्ट्रेट इधर में ईस्ट चाइना सी से जोड़ेगा। देखो बालाबेग स्ट्रेट मैंने तुमको दिखाया, और मिंडोरो स्ट्रेट सुलू सी से जोड़ रहा है। सुलू सी के नीचे कौन सा सी है, सेलेबस सी है, ठीक है। देखो ये करी माता स्ट्रेट है जो तुमको जावा सी से जोड़ता है ना। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, मैंने तुमको बताया था। ये गल्फ ऑफ टोनकिन है, ये चाइना का हेनान आइलैंड है। देखो यहाँ पे हांगकॉन्ग है, ताइवान है, ये फिलीपींस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने तुमको बताया था। अब समझो कि कौन यहाँ पे आइलैंड, समझो जो आइलैंड डिस्प्यूटेड है। साउथ चाइना सी के लगभग सारे आइलैंड ही डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो जैसे कि जो अब तुमको कैसे याद रखोगे कि देखो हैनान से जो सबसे नज़दीकी आइलैंड है ना, वो है पारासेल आइलैंड। देखो ये तुमको जो छोटे छोटे पीले पीले डॉट दिख रहे हैं, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसको आर्कीपेलागो कहते हैं, मतलब यहाँ पे छोटे 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 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। समझ में आ रहा है, कलेक्टिवली हम उनको आर्कीपेलागो कहते हैं। तो देखो सबसे हैनान के सबसे नज़दीक पारासेल आइलैंड है। पारासेल आइलैंड के बाद तुमको फिलीपींस के सबसे नज़दीक स्कार्बोरो सोल मिलता है,
ठीक है। तो एक हो गया पारासेल आइलैंड और एक है स्कारबोरो सोल। इसको सोल इसलिए कहते हैं ना क्योंकि यहाँ ये रॉक फीचर्स है, मतलब बहुत सारे पत्थर जो है यहाँ पे है, तो इसको सोल कहते हैं, ठीक है। तो स्कारबोरो सोल। फिर नीचे आ जाओ बालाबेग स्ट्रेट के पास। ऐसे याद रखोगे तुम कि कहाँ पे क्या है। बालाबेग स्ट्रेट के पास तुमको स्पार्टली आइलैंड मिल जाता है, देखो ये स्पार्टली आइलैंड है। उसके अगर तुम नीचे आओ तो बोर्नियो आइलैंड के एकदम नीचे तुमको मिल जाता है नतूना आइलैंड, रियू आइलैंड, और मलेशिया के पास तुमको अनाम्बस आइलैंड मिल जाता है। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कहाँ पे कौन सा आइलैंड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पारासेल आइलैंड तुम देख लिए, स्कारबोलो सोल कहाँ पे है, ठीक है, स्पार्टले आइलैंड, नतूना आइलैंड, रियो आइलैंड, अनाम्बस आइलैंड। और देखो यहाँ पे ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये जो इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, इसको होते हैं सेन काकू आइलैंड, सेन काकू आइलैंड, ठीक है, सेन काकू आइलैंड। तो ये जो है डिस्प्यूटेड है, ये सारे आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड है। पारासेल, स्कारबोलो सोल, सेन काकू, स्पार्टले, ठीक है, ये सारे आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है। ओके, तो ये लगभग इतना समझाने में आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटा का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में उतना हो नहीं पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे साउथ चाइना डिस्प्यूट का हिस्ट्री और करंट में कौन कौन से आइलैंड पे कौन कौन सा देश क्लेम करता है, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है आगे वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये वाला जो पूरा पार्ट था ये प्योर ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से तुम देख सकते हो। साउथ चाइना सी का मैंने तुम्हें इसमें पूरा ज्योग्राफी समझाया है। ओके।